लोग सीता माता वन्य अभयारण्य से सुंदर खूबसूरत वन के दर्शन करते हुए, नज़ारे देखते हुए मन प्रफुल्लित होता हुआ जब हम दरियावत पहुँचे तो हमने वहाँ देखा एक 65 वर्षीय व्यक्ति लोगों के बाल काट रहा था। हमने उनसे पूछा कि आप इस उम्र में ये बाल का काटने का काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा है, मैं आज युवक की तरह एक्टिव हूँ, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। दूसरा, जब उन्होंने बताया कि वो सेकंड ग्रेड टीचर से रिटायर्ड हैं, उनका बेटा भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो पैसे के लिए ये काम नहीं करते, उनका काम करने के पीछे वजह कुछ और उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि जिस काम की वजह से मैं सेकंड ग्रेड अध्यापक बना, मेरे बेटे सरकारी जॉब में लगे, आज उस काम को मैं नहीं छोड़ सकता। हमें उनका ये काम का करने के पीछे जो ख्याल था बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने हमें और भी रोचक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि सन 1980 के दशक में वो जब एजुकेशन करने के लिए गए थे तो इसी काम से 10-10, 20-20 पैसे जोड़ करके उन्होंने 2000 रुपये इकट्ठे करके गए थे। लेकिन जब ट्रेनिंग के दौरान उनके पैसे खर्च हो गए तो उन्होंने उसी कैंपस में प्रिंसिपल से परमिशन मांग करके पढ़ाई के दौरान भी लोगों के वहाँ बाल काटे थे। तो उनका ये कहना है कि आज वो ये जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी काम की वजह से उनके परिवार को और उनके जीवन को नई उपलब्धियां मिली थी, ऊंचाइयां मिली थी, इसलिए उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा। दूसरा, आज भी वो बच्चों को प्राइवेट पढ़ाने जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ समाज को एक मजबूती दी जा सके, इसलिए बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। आज भी वो एक गौ पालन करते हैं जिसके लिए चारा लाना से लेकर के सारे काम वो खुद करते हैं। वो आज व्यस्त रहते हैं और काम करते हैं। इसका नतीजा ये है कि वो स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि मेरी आज तक एक भी गोली नहीं ली है मैंने, और वो पूरे जीवन स्वस्थ रहे हैं। उनकी डायरी में कभी भी मेडिकल के भुगतान नहीं उठे हैं। और उन्होंने हमें संदेश दिया, जीवन में व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन मत करो। इसीलिए आज वो स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं। हम सब लोग स्वस्थ और व्यस्त रहें, इसीलिए हमें हर काम में लगे रहना चाहिए और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। खासकर उस काम को तो कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए जिस काम से हमारी और आपकी पहचान बनती है। ये है रामेश्वर जी दरियावत की कहानी जिसने हमको प्रेरित किया, इसलिए हमने आज आप तक ये कहानी पहुँचाई। आप भी लोगों को प्रेरित करने के लिए रामेश्वर जी दरियावत की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।